हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के स्टूडियो में प्रैक्टिस सेट 11 आपके लिए लेकर आए। प्रैक्टिस सेट 10 तक हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 10 तक अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पर हम आई बटन पर लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और इन वीडियोस की पीडीएफ जो है आपको कहां पर मिलेगी, इसकी डिटेल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, हर वीडियोस में बताते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइस, रिक्त स्थान आंख के निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता है। हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? हमारा सही जवाब रहेगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी दीर्घ दृष्टि, यहाँ पर दोष आप आगे लगा लीजिए, दीर्घ दृष्टि दोष। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा दीर्घ दृष्टि दोष। यह आंख के निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। क्लियर है? तो देखिए, आंख के निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, मतलब कौन सा रोग है? दीर्घ दृष्टि दोष उसको होता है। उसी तरह आंख से दूर की जो वस्तुएं होती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होने पर निकट दृष्टि दोष होता है। उसके सेम अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आप ऐसा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक कौन सा था? पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतरराष्ट्रीय जो दशक था ये था 1981 और 1981 से 90 तक का। 1981 से 90 यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्वच्छता और पेयजल के लिए अंतरराष्ट्रीय जो दशक था ये था 1981 से 90 वाला दशक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान मुख्य गैसीय प्रदूषक है जो वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करते हैं। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य गैसीय प्रदूषक है जो वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल का जो शुद्धतम रूप होता है ये वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा का जो जल है ये इसका जल का कौन सा रूप है, तो ये शुद्धतम रूप होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ग कवक की अभिलक्षणित विशेषता है? निम्न में से कौन वर्ग कवक की अभिलक्षणित विशेषता है? देखिए, इसमें से सही जवाब रहेगा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन का आंसर रहेगा। डिकम्पोजर जो है ये वर्ग कवक की अभिलक्षणित विशेषता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। गाइस नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी, आबकारी आरक्षक, एमपीजीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इन सभी पर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक हमने डाल दी है। ये सभी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु होते हैं? फास्फोरस के अणु में जो परमाणु होते हैं इनकी संख्या 4 है। 4 हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। फास्फोरस के अणु में परमाणु की जो संख्या होती है ये 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तन्य नहीं होती है? देखिए, इसमें से तन्य जो धातु नहीं है, देखिए इनमें से सोडियम जो है ये तन्य धातु नहीं है, या फिर ये जो धातु होती है ये तन्य नहीं होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सोडियम धातु तन्य नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कपड़े में पौधों और जानवरों के रेशे प्राप्त नहीं होते हैं? बताइए, निम्न में से किस कपड़े में पौधे और जानवरों के रेशे प्राप्त नहीं होते हैं? सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा रेयन। यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, रेयन जो कपड़े होते हैं इनमें पौधों और जानवरों के रेशे प्राप्त नहीं होते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो निम्न में से कौन सा रोग है? पोलियो कौन सा रोग है? देखिए, पोलियो जो है ये एक वायरल रोग है। वायरल यानी हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह रिक्त स्थान श्वसन कहलाता है। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह जो श्वसन कहलाता है यह वायवीय श्वसन इसको बोला जाता है। कौन सा वायवीय श्वसन बोला जाता है? जो ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है उसको वायवीय श्वसन बोला जाता है। हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण नहीं है? तो विटामिन ए हमारा सही जवाब रहेगा। विटामिन ए जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण नहीं है, तो यहां से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे को गर्म हवा में से भरना एक रिक्त स्थान परिवर्तन है। तो गाइस, एक गुब्बारे को गर्म हवा से भरना जो उदाहरण है यह शारीरिक परिवर्तन का, शारीरिक परिवर्तन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
एक गुब्बारे को गर्म हवा से भरना एक शारीरिक परिवर्तन है। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स इनको बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इंग्लिश में इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। अब देखिए ऑप्शंस भी आपको एक श्वेत रक्त कणिका दे रखा, बाकी तीनों ऑप्शन व्हाइट 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 इस तरह से आपको दे रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। श्वेत रक्त कणिकाएं हिंदी में, इंग्लिश में WBC शॉर्ट में, और फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। दो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हवा की गति को मापने वाले उपकरण को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। हवा की जो गति मापी जाती है ये कौन से उपकरण से मापी जाती है, तो सही जवाब रहेगा इसके लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है इसका नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हमारा थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि जो है थी यह क्या कहलाती है। तो गार्डन और सिर की को जोड़ने वाली जो संधि है इसको गुराग्र संधि बोला जाता है। गुराग्र संधि इसको बोला जाता है, गुराग्र संधि। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन बनाने के लिए रिक्त स्थान एसिड का साथ जुड़ता है। एसिड एक साथ जुड़ता है तो प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो जो एसिड होता है ये एक साथ जुड़ता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बीजी पौधे की विशेषता नहीं है। एक बीजी पौधे की विशेषता इसमें से मुख्य जो जड़ है ये वाली विशेषता एक बीजी पौधे की नहीं है। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इनमें से एक बीजी पौधे की जो विशेषता नहीं है ये मुख्य जड़ है, बाकी त्रैमासिक फूल, रेशेदार, समांतर शिला रचनाएं ये सभी एक बीजी पौधे की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए सिरका जो रसायन है इसका उपयोग किया जाता है। तो सिरका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा जिसका उपयोग कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है। तो यूट्रोफिकेशन की ओर जो जाता है ये बढ़ा हुआ बीओडी इसको बोला जाता है। बढ़ा हुआ बीओडी यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। गाइस हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको इस चैनल पर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल पर विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। पद्म पुरस्कार वाला स्पेशल, माफ कीजिएगा, पद्म पुरस्कार वाला तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। बजट वाला जो वीडियो है हमने डाल दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस उस तरह के क्वेश्चंस उसमें कवर किए कि कोई भी उस तरह के क्वेश्चंस कवर नहीं करता है। स्टैटिक जीके पूरा डाला है हमने उसमें, जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा हमने डिटेल में डाला है। आप एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल आपके एमपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेटाजोन है। मेटाजोन क्या है ये आपको बताना है। मेटाजोन क्या है ये आपको बताना है। मेटाजोन जो होता है ये एक बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव हमारा थर्ड ऑप्शन सही जवाब यहां से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती, स्याही और क्रेयोन आदि बनाने के लिए रिक्त स्थान उपयोग किया जाता है। तो मोमबत्ती, स्याही, क्रेयोन ये बनाने के लिए पैराफिन जो मोम होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है इसको मोमबत्ती, स्याही और क्रेयोन ये सभी बनाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहां से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है तो किसकी। तो यहां से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दवाइयां। दवाइयां की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। और ये क्वेश्चन हम एक बार और कवर करवा चुके हैं। क्लियर है। इसी सीरीज के अंतर्गत ये डबल आपका आया है, यानी कि क्वेश्चन आपके सेम पूछे, रिपीट हो रहे हैं एक ही पेपर में, और एक कांस्टेबल के क्वेश्चन है आपके सारे तो क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, और यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं ये भी आपके 110% क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा TSS का मतलब क्या है। TSS का जो मतलब है ये होता है कुल निलंबित ठोस, इनको बोला जाता है। तो कुल निलंबित ठोस, यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है कैंसर होने का एक कारण क्या है। कैंसर होने का जो एक कारण है ये होता है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है। निम्न में से कौन सा दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है, और ये जो है इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जिसको CFC बोला जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट में CFC बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या रोकने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। देखिए टीकाकरण जो महत्वपूर्ण है ये संक्रामक जो होता है इसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है। कशेरुकी जंतुओं का जो प्रमुख वर्ग है ये है सरीसृप। सरीसृप हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
कशेरुकी जंतुओं का जो प्रमुख वर्ग है, निम्न में से सरीसृप जो है सरीसृप कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पानी सुविधा देता है, मनुष्यों में पानी सुविधा देता है, ये आंत्र कामकाज हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है? तो गाइस आंखों में जो जलन पैदा करती है ये करती है सल्फर डाइऑक्साइड। आई थिंक आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा पहले से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है। रसोई गैस के रूप में जो उपयोग किया जाता है, आप सभी को बताइए, एलपीजी का यूज किया जाता है। किसका? एलपीजी का यूज किया जाता है रसोई गैस में। तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। निम्न में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है? निम्न में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है? तो इसमें से नेमाथेलमिनिस जिसको बोला जाता है, नेमाथेलमिनिस। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ये है इनमें से नेमाथेलमिनथस, है ना, ये पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या सिंथेटिक ऊन के रूप में जाना जाता है। सिंथेटिक ऊन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कपास बनाने वाले पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम है। तो देखिए, कपास बनाने वाले पॉलिएस्टर का रासायनिक जो नाम है ये होता है कोशिकारस। कोशिकारस कपास बनाने वाले पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम है। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला का पीएच मान कितना होता है? कोका कोला का जो पीएच मान है ये है 3.5। 3.5 हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि आवृत्ति होती है ये जो कहलाती है इसको अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोला जाता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को बोला जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब यहां से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच आकार की कोशिकाएं जो उत्सर्जन करती है कहां पर ये पाई जाती हैं? तो ये है नेमाटोडा जो होता है, नेमाटोडा यहाँ पर पाई जाती है। और एच आकार की कोशिकाएं होती है जो उत्सर्जन करती है, ये नेमाटोडा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स की रिक्त स्थान से बनते हैं। जो हमारा सही जवाब रहेगा, देखिए नेफ्थलीन बॉल्स भी जो बनते हैं ये कॉल तार से बनते हैं। कॉल तार हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेफ्थलीन बॉल्स भी कोल जो तार होते हैं इससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक विज्ञानी है जो सितारों, ग्रहों और उनकी गति के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान एक विज्ञान है जो सितारों, ग्रहों और उनकी गति से के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन खगोल विज्ञान बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बच्चों के मनोसामाजिक विकास का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया था एरिक्सन ने ये दिया था। हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मिट्टी को धारण करने के लिए केंचुए में मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। मिट्टी को धारण करने के लिए केंचुए में सूक्ष्म संरचनाएं जो होती है ये सेंटे इनको बोला जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हीरुडिनेरिया के अंतर्गत आता है। हीरुडिनेरिया के अंतर्गत जो आता है ये एनिलिडा आता है। एनिलिडा हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान लगभग होता है। एक व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य तापमान जो रहता है ये रहता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। 36 से 37 सेल्सियस डिग्री, यहाँ से या डिग्री सेल्सियस आप पहले लगा लीजिएगा, पहली बाद में आ गई है ये। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक फाइला इचिनोडर्मेटा की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब यहाँ से हमारा रहेगा, शरीर कठोर खोल द्वारा संरक्षित होता है। ये इचिनोडर्मेटा जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊतक रिक्त स्थान कोशिकाओं का वह समूह है जो रिक्त स्थान पर कार्य करता है। तो देखिए, ऊतक जो होता है ये अलग कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार करता है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये यहाँ से रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हैं, दो ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, थर्ड और फोर्थ वाला। क्लियर है। तो ये बाय मिस्टेक हो गया होगा। क्लियर है ना। तो इसमें से आपको एक गलत करना है और एक सही करना है, या फिर देखिए ये जो है इसी तरह का सेम आपका एग्जाम में पूछा गया था। पीवाईक्यू है ये, प्रीवियस ईयर पेपर है ये, है ना, पिछले साल 2022 का कांस्टेबल का। तो सेम इसी तरह से दिया है इसमें। और ये आई थिंक आपका इसका या तो नंबर मिला होगा आपको क्वेश्चन का, या इसको रिमूव किया गया होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सेम है ना, इसलिए। तो यहाँ पर आपको जो क्लिक करना है ये यही करना है कि अलग
ऊतक अलग कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार करता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसका सही जवाब क्या रहेगा ये आपको याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो आपको उसको नंबर दिए जाते हैं या वो कैंसिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है? जन्मजात रोग का जो उदाहरण है इसमें से वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? WHO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा हमारा यहां से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला ईंधन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो सही जवाब रहेगा, देखिए दैनिक जीवन के बारे में हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला ईंधन के बारे में गलत कथन तेल, कोयला, लकड़ी ये तो किए जाते हैं, पैराफिन, मोम नहीं किए जाते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु का पीला सिरा मोजेक रोग से निम्न में से किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? बिंदु का पीला सिरा मोजेक रोग निम्न में से किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो ये जो होता है ये वायरस के कारण होता है। वायरस हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें रिक्त स्थान में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो भाई जो पौधे होते हैं है ना, आमतौर पर नाइट्रेट तो लेते हैं वो, और उन्हें जो है अमीनो जो अम्ल होता है उसमें परिवर्तित करते हैं अमीनो अम्ल में, और जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहां से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, उन्हें ये अमीनो जो अम्ल होता है उसमें परिवर्तित करते हैं, नाइट्रेट लेते हैं अमीनो अम्ल में उसको परिवर्तित करते हैं जो कि प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन आपको आज करवा चुके हैं और आगे भी हम ऐसा ही करवाते रहेंगे पूरा आपको। और इसमें हम सोच रहे थे कि आपके जो लिए स्पेशल जो इनकी इंक्रीज संख्या है इंक्रीज कर दे ताकि आपका जल्दी से ये पूरा साइंस हम कवर पूरा कर लें। क्लियर है? उसके बाद में कुछ नई सीरीज साइंस की स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम के पहले। इस पूरा साइंस कवर करवा देंगे, आपको एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। बस शर्त है कि आप इन सभी को अच्छे से कवर कर लें। और गाइज आई थिंक आपके पास लुसेंट ही होगी, लुसेंट बुक होगी, या फिर एनसीईआरटी से अगर आप कर रहे हैं एनसीईआरटी। हमने आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था कि आप दोनों में से एक बुक ले लीजिएगा, लुसेंट या एनसीईआरटी। दोनों में से अगर कोई की भी बुक्स है आपके पास में, उसके जो एमसीक्यूज हैं एमसीक्यू उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इनकी करेंगे उतनी हेल्प आपको मिलेगी। क्लियर है? तो गाइस इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका ये आरक्षक स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। इसके अलावा पटवारी की भी हमारी टेस्ट सीरीज है, और भी टेस्ट सीरीज हमारी है ना। तो एमपी जीके की, इसके अलावा एमपी का करंट अफेयर की ई बुक है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।